वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के सवाल को सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग को सवाल पढ़ लेते हैं। दिया है कि सुरेश ने 2 कमीज 500 रुपये में खरीदी। इनमें से एक को उसने 12% की हानि पर तथा दूसरी को 8% की लाभ पर बेची। इस प्रकार सुरेश को न लाभ हुआ न हानि हुआ, तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम हम लोग को इसमें क्रय मूल्य की बात हो रही है। तो मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदे। कितने रुपये में खरीदे? किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा और उसे कहा कि एक को उसने 12% की हानि पर बेच दिया। यानी 100 रुपये में खरीदा, 12% की हानि पर बेच दिया, तो यानी 12 रुपये कम हो जाएगा। तो यानी हम लोग का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका? अरे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 88 रुपया हो जाएगा। इतनी इसका 88 रुपया हो जाएगा। सेम उसी प्रकार हम दूसरी क्या करें, 100 रुपये में खरीदे और उसको 8% की लाभ पर बेच दिया, यानी उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 108 रुपया। यानी लिख देंगे 108 रुपया। हम लोग को अब बोल रहे हैं कि इस पर सुरेश को न लाभ हुआ न हानि हुआ, मतलब उसमें कुछ नहीं हुआ हमारा, न तो लाभ हुआ न हानि हुआ। हम लोग बेचे, सेलिंग किए, खरीदे, सब काम कर दिए, यानी जितना हम लोग का क्रय मूल्य था उतना प्राप्त हो गया। यानी इस पर 1 भी रुपया का न लाभ हुआ न हानि हुआ। हम लोग का 100 का 100 ही क्या हो गया? प्राप्त हो गया। हम लोग का क्रय मूल्य कितना रह गया? 100 का 100 ही रह गया। हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं कि बोला है कि सुरेश ने 500 रुपये में किसी वस्तु 2 कमीज को खरीदी। इनमें से एक को उसने 12% की हानि पर और दूसरी को 8% की लाभ पर बेची। तो यानी पहली को तो हम मान लिए कि एक वस्तु को क्या कि 100 रुपये में खरीदे और 12% की हानि पर बेच दिया, तो यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 88 रुपया। और एक को हमने क्या किया, 100 रुपये में खरीदा, 8% के लाभ पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 108 रुपया। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको सबसे पहला काम रेशो निकाल देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी वाली में से छोटी वाली को हमेशा घटा देंगे। तो घटाएंगे तो अभी बताइए यहाँ पर कितना है? 100 रुपया है। 100 रुपया में से 88 रुपया घटेगा तो कितना बचेगा हम लोग का? यानी हम लोग का 12 रुपया बचेगा। अब हम लोग का यहाँ पर 100 रुपया है, 108 रुपये में 100 रुपया घटेगा तो कितना बचेगा? 8। यानी हम लोग का दोनों कटाएंगे तो 4 3 है 12, 4 दूनी के 8, यानी 3 अनुपात का हो जाएगा 2। यानी क्या हो जाएगा? इसका क्रय मूल्य 3:2 के रूप में हो जाएगा। यानी हम लोग का ये जो भी रेशो निकलेगा क्या निकलेगा? क्रय मूल्य के हिसाब से निकलेगा। अब हम लोग इसको दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? 3 2 5। अब हम ये समझेंगे कि 5 रुपया में अब कैसे हम लोग को पता करेंगे। तो देखिए, किसी वस्तु को हमने क्या किया, 5 वस्तु थी, उसको 2 मतलब कि ऊपर 3 का है तो 3 लगा देंगे। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए कि हमने 2 कमीज 500 रुपये में खरीदी, बोला है ना। तो हम लोग का दोनों का रेशियो क्या हो गया? दोनों का यानी 3:2 के रूप में हो गया। तो यानी एक रेशियो का निकालेंगे मूल्य। तो एक रेशियो का निकालेंगे तो हम लोग कैसे यहाँ पर निकालेंगे, समझिए। यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग को 3 का निकालना तो 3 ऊपर डाल देंगे, 5 नीचे डाल देंगे। कितना रुपया था? यानी 500 रुपया था, तो हम लोग 500 रुपया यहाँ निकाल देंगे। 5 से कम 5 0, यानी 100 यहाँ कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। यानी एक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। सेम उसी प्रकार हम लोग दोनों का क्या है? 5 रुपया है। अब हम लोग का इसका निकालना है तो मान लीजिए कि 2 कमीज है, 2 हम लोग को ऊपर डाल देंगे। अब कितना हम लोग का रुपये में बेचा गया था? 500 रुपये में, तो 500 यहाँ पर डाल देंगे। 5 यहाँ 5 से कम 5 0 0, 100 दूनी 200। यानी हम लोग का एक कमीज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300। दूसरे कमीज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।